पिछले वीडियो में हमने शीत युद्ध में दो महाशक्तियाँ थीं, अमेरिका और सोवियत संघ के संदर्भ में बताया था। आज हम गुट निरपेक्ष आंदोलन के संबंध में बताएंगे। विश्व में दो शक्तियाँ थीं, अमेरिका और सोवियत संघ। ये शीत युद्ध हुआ था 1945 से लेकर 1990 तक, लगभग 45 वर्ष शीत युद्ध हुआ था। तो उस शीत युद्ध से बचने के लिए भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और यूगोस्लाविया के शासक ब्राज टीटो, मिस्र के शासक नासिर, इन तीनों लोगों ने मिलकर 1956 में एक बैठक की। इनका मुख्य लक्ष्य था, न हम अमेरिका की तरफ जाएंगे न सोवियत संघ की तरफ जाएंगे, एक अलग गुट बनाएंगे, एक स्वतंत्र नीति बनाएंगे। इनकी नीति का समर्थन किया था इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो और घाना के राष्ट्रपति बामे एन क्रूमा ने। तो इस तरह से ये पांचों शासक गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक माने जाते हैं। इसमें सबसे बड़ी पहल भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, क्योंकि इन पर विदेश नीति की भी जिम्मेदारी थी। अब प्रश्न ये उठता है, गुट निरपेक्षता का अर्थ क्या है? गुट निरपेक्ष का अर्थ है, शाब्दिक अर्थ है, किसी भी गुट में नहीं, न अमेरिका के गुट में और न सोवियत संघ के गुट में। तो इस तरह से विभिन्न शक्ति गुटों से तटस्थ रहते हुए अपनी स्वतंत्र नीति एवं राष्ट्रीय हित का ध्यान रखते हुए न्याय का समर्थन करना। तो ये है किसी भी गुट में न रहना। तो गुट निरपेक्षता का उद्देश्य है साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद का विरोध करना। और नंबर 2, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युद्ध को टालना और शांति की स्थापना करना। तीसरा है किसी भी गुट के साथ सैनिक संबंध स्थापित नहीं करना। उस समय शीत युद्ध था, तो अपने अपने गुट में सम्मिलित करने के लिए अमेरिका और सोवियत संघ में होड़ थी। तो निर्गुट सम्मेलन जो था, इनके संस्थापकों का ये लक्ष्य था कि किसी भी सैनिक संबंध के साथ संबंध नहीं स्थापित करेंगे। तो होता है विश्व में रंगभेद और नस्लभेद की नीति को समाप्त करना। जो उस समय गोरे और कारे जो रंग का भेद करते थे, उस नस्ल को भी समाप्त करना। प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन कब हुआ था? प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में हुआ था। उस समय लगभग 25 देशों ने भाग लिया था और इनका लक्ष्य था कि हम किसी भी महाशक्ति के गुट में सम्मिलित नहीं होंगे। आजकल इसकी इतनी प्रासंगिकता, इस गुट की इतनी विश्वसनीयता है और प्रासंगिकता है कि इसके सदस्य देशों की संख्या 120 हो गई है। भारत और गुट निरपेक्ष नीति। भारत सदैव से गुट निरपेक्ष आंदोलन की नीति का समर्थक रहा है और इसने विश्व के अनेक देशों को प्रेरित करके निर्गुट देश में सम्मिलित किया था। इसमें जो अभी तुरंत स्वतंत्र देश हुए थे और अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के देश इसमें सम्मिलित थे। भारत ने ऐसे निर्णय लेने में सक्षम रहा जो उसके हितों से संबंधित थे। अब भारत की आलोचना। आलोचकों ने भारत की गुट निरपेक्ष नीति को सिद्धांतहीन बताया है। सिद्धांतहीन क्यों बताया है? भारत गुट निरपेक्ष आंदोलन का संस्थापक भी रहा था।
और 1971 में भारत पाक में युद्ध हुआ था। उस समय इसने सोवियत संघ से मित्रता करके और सोवियत संघ को अपने पक्ष में कर लिया था। तो इस तरह से आलोचकों ने भारत की नीति सिद्धांतहीन बताया था। अगला है भारत के व्यवहार में स्थिरता नहीं। भारत के व्यवहार में स्थिरता नहीं है, क्योंकि पहले गुटनिरपेक्ष नीति का समर्थक रहा और फिर विश्व की एक महाशक्ति थी उससे जुड़ गया, उससे मित्रता कर ली। उसके बाद नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का उदय। जो महाशक्तियां थी ये कहती थी कि परमाणु अप्रसार संधि का समझौता किया था सोवियत संघ और अमेरिका ने। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जो संस्थापक थे इन्होंने भी उसका विरोध किया था विश्व स्तर पर। इन्होंने इसका विरोध किया कि हम भी परमाणु बम नहीं बनाएंगे। अगला है नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का उदय। इसमें अल्प विकसित देश थे। जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के देश थे वो अल्प विकसित थे, उनका विकास कम हुआ था। उनमें से अधिकांश देश ऐसे थे जो फिलहाल ही स्वतंत्र हुए थे। उनमें भारत भी था। भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ था। अगला है आर्थिक रूप से निर्धनता से मुक्त करना। जो विश्व की महाशक्तियां थी उन देशों में तेल निकलता था, उन पर पाबंदी लगा दी थी, अगर ये तेल निकालेंगे तो ये परमाणु बम का आविष्कार करेंगे। तो इसलिए उन लोगों ने इन्होंने ये कहा कि हम जो वहाँ से प्राकृतिक संसाधन हैं उनको हम जुटाएंगे, अपने आर्थिक विकास के लिए करेंगे उसका, न कि परमाणु बम के प्रयोग के लिए। तो इस तरह से आर्थिक रूप से गुटनिरपेक्ष आंदोलन आर्थिक रूप से जो पिछड़े थे उनको उनका विकास किया। इस तरह से आज हमने आप लोगों को गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संबंध में बताया। अब आगे दो ध्रुवीयता का अंत कैसे हुआ या सोवियत संघ का पतन किस कारण से हुआ वो बताएंगे अगले